जी सॉरी, ये 40 मिनट मुकम्मल हो जाते हैं, ये एक नई टेंशन है तो इस वजह से। देखें, सॉरी अभी मुकम्मल आने थे स्टूडेंट्स को। देखिए एजाज, आपका सवाल था। एजाज, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ एजाज साहब, आपने सिर्फ उसको बताना है। ये वो एफएससी का नहीं है कि आप पेपर लंबा करते जाएं, सिर्फ उसे बताएं ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। अगर वो अलग से आपको 5 नंबर का सवाल दे रहा है जो कि कभी भी नहीं आएगा, ए और डी बी को मल्टीप्लाई करके ना सिखाएं मुझे, तो फिर आप ये सारा करेंगे। वैसे आप ये सारा नहीं लिखेंगे। और ये करेक्टरिस्टिक्स भी एक बार ही आई है या 2 बार पीएमएस में आई है, सीएसएस में नहीं आई करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये उस लेवल का सवाल नहीं बनता सीएसएस लेवल का। तो ये पीएमएस लेवल में उसने एक बार पूछ लिया, वो भी एक बार। तो उसमें आप पूरा नहीं करेंगे। पूरा आप अपने न्यूमेरिकल की तैयारी के लिए करें, क्योंकि आपको शायद भूला हो कि कैसे इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं वेक्टर का, ये सारी चीजें आप देखें। मैं अब ये अगर बताऊं मैग्नीट्यूड का कैसे लेंगे एक वेक्टर का, तो ये फिर बहुत ज्यादा टाइम टेके। अगर आप में से किसी को इश्यू है, अगर डेरिवेशन नहीं आती, पार्शियल डेरिवेशन नहीं आती, इंटीग्रेशन नहीं आती, आपको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही, डेरिवेशन कोई भी है, तो आप मुझे बताएं। मैं उसको वैसे डेरिवेशन पे वीडियो बना के उसकी भेज दिया करूंगा। मेरे पास कुछ पड़ी भी है पिछले सेशन में, जिन बच्चों को पार्शियल डेरिवेशन का इशू था, जो कि आपको ज्यादा आता है इसमें वेक्टर के। अगला जो कल का टॉपिक है, कल का जो चैप्टर है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी नेक्स्ट चले आगे। आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सर है। एक रिलेटेड हाँ था डेरिवेशन और जी जी, बोलें जल्दी। इंटीग्रेशन के बारे में। वो मैं सर सर इसके जो फार्मूलाज हैं वो हमें कितने करने चाहिए इसमें, देखिए, मैं कितने आपको में वो 10 बता के बाद, दूंगा जो मैं साथ साथ करा रहा हूँ क्योंकि ना बस। 24 नहीं, इंटीग्रेशन यूज ही नहीं हुई अभी तक, कहीं पे भी यूज नहीं है। जब होगी मैं आपको बता दूंगा, और मैंने अलग से उस पे डेरिवेशन की लिखा बात भी है। हाँ, जब होगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखें आगे, वेक्टर प्रोडक्ट में आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है। ये भी बहुत जल्दी मैं करा रहा हूँ, ये इसमें कोई सवाल नहीं है। ये दो प्रोडक्ट को आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है क्रॉस, तो ए क्रॉस बी आपके पास एक तीसरा वेक्टर आएगा। डॉट प्रोडक्ट में आप दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, जैसे वर्क आपके पास है, पावर आपके पास है, और आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट में दो को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और वो ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा, और साथ में एन। ये एन क्या है? ये डायरेक्शनल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ये आपकी डायरेक्शन बताता है वेक्टर की। उसमें ऊपर वाले में आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। इसमें भी आपके पास ए बी साइन थीटा एन आ गया, और ए बी बराबर होगा बी ए के, लेकिन साथ नेगेटिव का साइन आएगा। आप ए और बी, आपके पास फॉर एग्जांपल दो वेक्टर हैं, आप उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए क्रॉस बी को, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी। लेकिन बी क्रॉस ए को करेंगे तो इसकी, ये ए क्रॉस बी को किया, ए को बी से किया, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। जब बी को ए के करेंगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये कम्यूटेटिव होते हैं, और इसलिए इन्हें सूडो वेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट आपको पता है, टॉर्क आर क्रॉस एफ, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आपको पता है फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज, ये चार्ज पे एक फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये भी हम सारे टॉपिक करेंगे, क्यू वी क्रॉस पी। इसी तरह ऑन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, वो पता है आपको, वो आई इज इक्वल टू एल क्रॉस बी होता है। ये भी आपके पास जो है एक, आपके पास है वेक्टर जो है प्रोडक्ट। इसी तरह कोई भी आप वेक्टर प्रोडक्ट देख लें, बहुत सी और मसाले हैं, तो वो जो है इसमें आप पुट कर सकते हैं। ये मसाले 5 6 4 तैयार कर लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक्स आपके पास नॉन कम्यूटेटिव है, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। इसके अलावा इसमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अगर एंगल 90 डिग्री का है तो आपके पास 1 वैल्यू आती है। इसका मतलब यहाँ पे आई डॉट जे जो है, आई क्रॉस जे, वो 90 डिग्री का है, तो आपके पास आंसर 1 आएगा। लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन भी तो चाहिए, और आई जे की डायरेक्शन क्या होगी? जो इसके बाद
जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा और वो कौन होगा, के होगा। तो आई जे इज इक्वल टू के, ये सब एमसीक्यूज हैं, ये सारे आपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे डॉट आई इज इक्वल टू माइनस के, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट हो गया डायरेक्शन। इसी तरह जे के इज इक्वल टू आई, इस तरह के जे इज इक्वल टू माइनस आई, ये बहुत आसान है, इनको देख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर पैरेलल वेक्टर है, एंगल 0 हो गया, तो आपके पास एक नल वेक्टर आ जाएगा। ये वेक्टर एक नल वेक्टर है, ये आपके पास एक नल वेक्टर है, क्योंकि 0 है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन तो होगी। बेशक इसका मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन इसकी कुछ डायरेक्शन तो पाई जाएगी। और एक एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री हो गया, और 180 भी क्या होता है, 0 होता है। ये आपके पास हाल है। सेल्फ प्रोडक्ट भी 0 आएगा, नल वेक्टर आएगा, क्योंकि आपके पास एंगल 0 होगा। अब जो अहम चीज है वो ये है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने लेने हैं वही a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, b इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। इन दोनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट इनका आप ले लें, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपके पास एंड पे जो चीज आएगी वो ये आएगी। तो a क्रॉस b आपके पास क्या आ जाएगा, आई जे के ए के पहले कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड। तो आपके पास ये कंपोनेंट आ गए। इसके ऊपर आप डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाएंगे। इस पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो करेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कोई जरूरत नहीं है, 5 करेक्टरिस्टिक लिखें विद एग्जांपल्स लिखें और काम खत्म करें। ठीक है, अगर वो पूछ रहा है करेक्टरिस्टिक हिसाब से, जो कि पॉसिबल नहीं है सीएसएस के इम्तिहान में, तो हरगिज मुमकिन नहीं है। आगे वेक्टर प्रोडक्ट एज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एमसीक्यूज आपके पास दो वेक्टर ये जो है, अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके इनका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, तो वो जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो दो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, वो किसके बराबर होता है, वो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। ये एमसीक्यूज इस साल भी आया हुआ था 21 में और बार बार आ चुका है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड, ये आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। यहां तक टॉपिक सारे इजी थे। कोसाइंस ऑफ वेक्टर थोड़ा डिफरेंट था जो एफएससी में नहीं था, इसलिए वो पूछा भी जाता है। अब यहां से आपका आगे काम शुरू होगा जो सीएसएस वाला है, और वो क्या है आपके पास। अब जो सवाल है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, सीएसएस में 12 दफा आ चुका है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि 3 वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसे ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन उसका जो आंसर होगा, वो आंसर आपके पास क्या होगा, वो आंसर आपके पास जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। जो आंसर आपके पास होगा वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपके पास जो आंसर होगा वो एक स्केलर वैल्यू होगा। आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी 3 वेक्टर है ए बी सी, दो वेक्टर बी और सी का अगर आपस में हम ले लें क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर बी और सी का अगर हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और उन दोनों का आप तीसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लें, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। मतलब आपके पास 2 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं ए बी सी, बी और सी का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, उस क्रॉस प्रोडक्ट का तीसरे वेक्टर, कोई भी तीसरा वेक्टर है, उससे डॉट प्रोडक्ट लें, तो वो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो पेपर में है वो ये आपके पास है। वो कहेगा साबित करें, वो खुद कहेगा आपको प्रूव करें, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी सी ए, बी डॉट सी क्रॉस ए माइनस सी ए क्रॉस बी। ये आपके पास वो प्रूव करने को देगा। बुक वाले ने कुछ मुख्तलिफ किया है, मैं आपको जो मशवरा दूंगा आप उसके मुताबिक करें। आपके पास वेक्टर क्या है, ए है, बी है और आपके पास सी है। आपको पता है कि जब तीनों वेक्टर लिखे हो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आप जो सबसे पहले चीज करेंगे वो होगा बी क्रॉस सी। आप पहले लेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, आप बी और सी का प्रोडक्ट पहले लेंगे, क्योंकि आपके पास डॉट पहले नहीं लेते, आप पहले क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बी क्रॉस सी ले, बी के कंपोनेंट क्या है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। सी के कंपोनेंट क्या है, सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। इन दोनों को आप आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लें। अभी क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर देखा है, आई जे के लिखते हैं, बी के कंपोनेंट सारे लिखते हैं और सी के कंपोनेंट लिखते हैं।
इनको सोल्व करें। सोल्व आपको करना आता होगा, पहले आई लें और फिर इसके अंदर बी वाई सी जेड से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये वाला इससे होगा, फिर इसी तरह माइनस जे लें, ये वाला इससे होगा, ये इससे होगा, इस तरह करके आपने लेने हैं। जिसको ना आता हो मुझे बता दें, मैं वीडियो बना दूंगा, इस पर कोई इशू नहीं है। तो आपके पास जनाब ए डॉट बी क्रॉस सी क्या आ जाएगा, आपके पास